माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वह जीव जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है कामनी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह जीव होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम देख ही नहीं सकते। इवन वो अभी हमारे आसपास मौजूद है और हर जगह वो मौजूद हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। There are 4 types of microorganisms named bacteria, protozoa, algae and fungi. Virus is also sometimes categorized as microorganism, but it's not microorganism. The disease caused by the microorganisms are TB, cholera, typhoid, common cold, even जो हैजा होता है या टाइफाइड होता है या मलेरिया है या फिर डेंगू है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाए गए डिसीज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करते हैं। लाइक दे हेल्प इन मेकिंग ऑफ कर्ड, दे हेल्प इन द मेकिंग ऑफ बैटर ऑफ इडली एंड डोसा, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, दे हेल्प in making of antibiotics, and also they help in making of vaccines. So they are very helpful. इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी कैसे मदद करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी दही जमाने में मदद करते हैं। एक बैक्टीरिया या हम जीवाणु कैसे कह सकते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी मदद करता है दूध से दही बनाने में। लैक्टो साइंस में इसका मतलब होता है दूध। तो दूध से दही बनाने में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो हमारी मदद करता है। इसी तरीके से अन्य जीवाणु हैं जैसे कि राइजोबियम है, वो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है। यीस्ट जो है वो इडली बैटर बनाने में, इसका डोसे के लिए जो हम बैटर बनाते हैं उसमें यीस्ट जो आता है, यानी कि उसको जो आप देखते हैं कि आपका जो डोसे का बैटर है जब आप उसे बनाते हैं उसके बाद वो फूल जाता है तो यीस्ट उसमें बनने लग जाता है। तो जो यीस्ट है वो जो होता है हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं, उसको सड़ाने गलाने में उसको मदद करते हैं, और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैसे वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं? आप देखते हैं अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको फिर से मतलब उसको तो कोई उठा के तो लेके नहीं चला जाता एनवायरनमेंट से, तो उसको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली उसका अपघटन करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं और ख़त्म कर देते हैं एनवायरनमेंट से। अगर सोचो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो वो सभी जो मृत जीव जंतु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो फिर से वो ही हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब था उसके पॉजिटिव हमारे लिए, जो ये पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए करते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं समटाइम दे आर फो फॉर अस, मीन्स ये हमारे दुश्मन भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी डिसीज़ फैलाते हैं। तो इनको डिसीज़ जो ये हमें फैलाते हैं ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? मीन्स ये खुद जाते हैं या कोई और इनको लेके जाता है? तो जो इनको लेके जाता है वो क्या है? एक वाहक के रूप में, यानी कैरियर के रूप में एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाता है। उस तरीके के जो छोटे मतलब जैसे मक्खी है, मच्छर है, इस तरीके के जीव जो है वो वाहक का कार्य करते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कैरियर्स की तरह क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मान लो कि डेंगू हुआ है और उसको जाके मच्छर काट ले, ठीक है, तो वो वहाँ पर अपने डंक में क्या कैरी कर रहा है? उसका ब्लड कैरी कर रहा है और वो दूसरे को काट जा रहा है, तो वो व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाएगा।
तो जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले जो प्रोटोजोआज होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो मलेरिया फैलाती है वो क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काट कर मलेरिया फैलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया है कि फूड पॉइजन कैसे होता है। अगर आप कोई खराब खाना खा लें जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर का कुछ खा लेता है तो उसको फूड पॉइजन हो जाता है, या हैवी खाना खा लेता है, या बाहर का कुछ गंदा संदा खा लेता है, जिसमें आप देखते होंगे कि बाहर का जो खाना होता है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता अगर आप बाहर से कुछ भी खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खाने को कवर करके रखना चाहिए, हमेशा हैंड वॉश करके हमें खाना चाहिए, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना वो हमारे बॉडी के अंदर ना चले जाएं। इसलिए ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग मील्स। ओके, ऑलवेज कवर योर फूड, हमेशा खाने को ढक कर रखें, ढकी हुई चीज़ को ही खाएं, कभी भी ओपन में जो चीज़ है उसको ना खाएं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे, क्योंकि इस पर मक्खी मच्छर बैठते हैं जो कैरियर की तरह इधर से उधर बैठते हैं। आप देखते होंगे जो मक्खी है वो किसी गंदी चीज़ पे बैठ रही है, फिर खाने पे बैठ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि ऑलवेज खाने को ढक कर रखें ताकि ये बीमारियाँ आपको ना फैलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।